गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, एचओडी होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। अब हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित वोकेशनल मेडिकल चिकित्सा के अंतर्गत सीसीएसडी का कोर्स कर रहे हैं। सीसीएसडी मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आपको बोर्ड द्वारा प्रिंटेड बुक भेजी जा चुकी है। आप उसका निरंतर अध्ययन करते रहें। मनसा इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी निश्चित सफलता के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं तथा शॉर्ट नोट्स के वीडियो बनाकर आपको लगातार अध्ययन करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में और भी अच्छे मार्क्स ला सकें और अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। होम्योपैथिक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण 2 विषय पेपर हैं जिनका विषय कोड 718 तथा 719 है। प्रथम विषय 718 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी में चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका, मतलब होम्योपैथी मैटेरिया मेडिका का परिचय। मास्टर हैनीमन ने पुस्तकों का अनुवाद करना शुरू किया था। जब वे सन 1790 में क्यूलेंस की मैटेरिया मेडिका का अनुवाद अंग्रेजी से जर्मनी भाषा में कर रहे थे तो उन्हें एक अनोखा कथन मिला कि सिंकोना की छाल अपने कड़वे स्वाद तथा तीखेपन के कारण कार्य करती है, परंतु हैनीमन साहब को यह बात समझ नहीं आई तो उन्होंने स्वयं परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने दिन में 2 बार सिंकोना छाल के जूस की 4 ड्रम लेना आरंभ किया। वे इस बात से अचंभित रह गए कि उन्हें मलेरिया जैसे लक्षणों ने ही प्रहार किया था, जैसे कि बुखार। इसके पश्चात उन्होंने दवाइयों के साथ भी अन्य प्रयोग किए तथा निष्कर्ष पाया कि पदार्थ में जो रोग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है वहीं रोग उपचार की भी होती है। इस प्रकार भिन्न उम्र, लिंग, बनावट वाले स्वस्थ व्यक्तियों पर उन पदार्थों की उपचारिक तथा रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थों की निश्चितता को स्थापित करने की विधि को ड्रग प्रमाणिकता कहते हैं। सन 1811 में मैटेरिया मेडिका का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस बुक में लगभग 67 दवाइयों के लक्षण दिए गए हैं। इस बुक के 6 भाग थे जिसमें शामिल थे लक्षण, ड्रग प्रमाणिकता के नतीजे, आकस्मिक हानिकारक प्रभाव तथा इनमें निम्नलिखित दवाइयाँ थीं जैसे एकोनाइटम नेपेलस, अम्ब्राग्रेसिया, अर्जेंटम, अर्निका मोंटाना, आर्सेनिक, एसरम, ओरम, बेलाडोना, बिस्मिथ, कैलकेरिया एसिटिकम, कैम्फर, कैनाबिस सटाइवा, कैप्सिकम, कार्बो एनिमेलिस, कार्बोवेज, कैमोमिला, रस्टॉक्स, रूटा, सेम्बुस्कस, सारसापरेला, थूजा और वेरेट्रम एल्बम। ऐसी कुछ 67 दवाइयाँ का वितरण इसमें दिया है। शुरुआत में ड्रग प्रमाणिकता के लिए मास्टर हैनीमन ने अपक्व ड्रग पदार्थ पर प्रयोग किए, परंतु बाद में शक्ति प्रदान करने की विधि अपनाई, मतलब उन्होंने पोटेंटाइजेशन की विधि को अपनाया जिससे कि छिपी शक्ति का अति जागृत होना निश्चित हुआ। तब मास्टर ने अपने प्रयोग को क्षमता की 30वीं क्षमता को प्राप्त किया। एफोरिज्म नंबर 105 से एफोरिज्म नंबर 145 तक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 5वें तथा 6वें संस्करण में ड्रग प्रमाणिकता के निर्देश दिए गए हैं। सन 1828 में मास्टर ने दीर्घस्थायी रोगों मतलब क्रोनिक डिजीज पर अपने विचार प्रकट किए तथा ऑर्गेनन के 4थे संस्करण में प्रकाशित किया और साथ ही एक अलग से पुस्तक दीर्घस्थायी रोग, उनकी प्रकृति तथा उनका उपचार भी प्रकाशित की। अपनी पुस्तक उन्होंने सैद्धांतिक वर्णन दिए हैं तथा अंत में उनके कुछ नतीजे भी दिए हैं तथा इन्होंने साथ में ही एंटीसोरिक दवाइयों के लक्षणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने इसमें लगभग 48 मेडिसिन्स का विवरण दिया गया है। इसमें नैदानिक अनुभव भी शामिल है। कुछ ड्रग्स तो मैटेरिया मेडिका प्यूरा से दोहराई गई हैं, परंतु दीर्घस्थायी रोगों में प्यूरा की तुलना में लक्षणों की संख्या बढ़ गई। तो प्यूरा में मास्टर ने हर ड्रग का परिचय दिया है, जिस ड्रग के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जिस प्रकार वह तैयार की गई है तथा प्रमाणिकता के लिए प्रयोग की गई है। परिचय थोड़ा बहुत बदल गया है या दीर्घस्थायी रोगों के समान ही रखा गया है। मुख्य दवाइयाँ दोनों पुस्तक में आती हैं जो कि कुछ निम्न प्रकार हैं: आर्सेनिकम, ओरम, कार्बो एनिमेलिस, कार्बोवेज, कोलोसिंथ, कोनियमेट, डिजिटेलिस, डल्कामारा, ग्वेनम, हीपरसल्फ, सारसापरेला, फॉस्फोरिक एसिड, स्ट्रेमोनियम और सल्फर। लेकिन दीर्घस्थायी रोगों में
जो दवाइयाँ मेटेरिया मेडिका प्यूरा से नहीं दोहराई गई हैं वह कुछ इस प्रकार है: एगेरिकस मस्केरिस, एल्यूमिना, एमोनियम कार्ब, अमोनियम म्यूरेटिकम, एनाकार्डियम, एंटियम क्रूडम, आर्सेनिक एल्बम, ओरम, ब्राइटा कार्ब, बोरेक्स, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया एनिमेलिस, कॉस्टिकम, कोलोसिंथ, डिजिटेलिस, डल्कामारा, यूफ्रेसिया, ग्रेफाइटिस, ग्वेकम, आयोडम तथा ऐसी ही कुछ 48 मेडिसिन हैं जो कि दीर्घस्थायी रोगों के लिए उन्होंने दी है। मास्टर हैनीमन ने स्वयं ही अपने जीवन काल में 99 दवाइयों की प्रामाणिकता सिद्ध की तथा वह 100वीं दवाई पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उनकी 1843 में मृत्यु हो गई थी। अन्य कई बड़े चिकित्सक ने ड्रग की प्रामाणिकता स्वयं ही सिद्ध की थी, जैसे डॉक्टर हैरिंग्स ने हमें लेकेसिस तथा क्रोटेलस हॉरिडस दिया, डॉक्टर स्टेफ ने क्रॉसकस सेटाइवम तथा कोल्चिकम दिया, डॉक्टर बर्ट और डॉक्टर स्मिथ ने हमें इक्विसिटम दिया तथा इसी प्रकार की कुछ सूची हैं जिनमें अगिनत नाम जुड़े हुए हैं। इस प्रकार होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका बनी तथा अभी भी नए नाम जुड़े जा रहे हैं, क्योंकि यह प्रकृति के निश्चित नियमों, सटीक निरीक्षण, सही व्याख्या तथा उपयुक्त नतीजों पर आधारित है, अतः यह बदल नहीं सकता, इसी प्रकार स्थिर रहेगा। एलोपैथिक दवाइयों के अंश तथा सूत्र बदलते रहते हैं, नए निदानों पर वह निर्भर करते हैं, परंतु होम्योपैथिक दवाइयाँ हमेशा के लिए एक समान रहती हैं। मुख्य विचार मतलब फुटनोट में वे लक्षण दिए गए हैं जिनके बिना ड्रग को पहचाना नहीं जा सकता, या वो लक्षण जो ड्रग के निजी लक्षण होते हैं। किसी भी दवाई को रोग के लिए चुना जाए तो रोग के लक्षण तथा दवाई के लक्षण समान हो। यह लक्षण बहुत ही स्पष्ट, एकाकी, असामान्य तथा अनोखे होने चाहिए। धन्यवाद।